Hello everyone and welcome to the channel. Today we are doing class 7 English 1 chapter number 24 notice writing. First of all, see what is the definition. A notice is a short composition meant to formally communicate a piece of information about some event or happening to a group of people to whom it may concern. So notice एक शॉर्ट कंपोजिशन है जो फॉर्मली लिखा जाता है और इसमें क्या लिखते हैं वी इन्फॉर्म। इसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इवेंट के बारे में या कोई भी चीज़ जो कोई भी इंसिडेंट जो होने वाला है और ये सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। अ नोटिस में बी रिटन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। अब कौन से इंफॉर्मेशन हो सकते हैं इसमें? सो दीज आर बुलेटिन वाइज, a sports event, a cultural event, change in rules and regulations, a meeting, an arranged visit by an eminent person, declaration of holidays, birth, marriage, etc. A notice is written in a formal manner and certain guidelines are followed. तो यहाँ पे जो हमने देखे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरह के टॉपिक पे हम नोटिस लिख सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक इसमें हो सकते हैं। गाइडलाइन क्या है? लेट्स सी। अ नोटिस इज रिटन विद इन अ बॉक्स। मतलब जब भी हम नोटिस लिखेंगे उसके अराउंड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होगा। द वर्ड नोटिस, यहाँ वर्ड लिखा है बट एक्चुअली इट शुड बी वर्ड। द वर्ड नोटिस रिटन इन ब्लॉक लेटर्स, ये NOTICE, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स ब्लॉक लेटर्स में होंगे, रनिंग में नहीं लिखना है। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे नोटिस में? डेट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्लियरली मेंशन्ड ऑन द टॉप। तो डेट और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कहाँ से ये रिलेटेड है, ये नोटिस किसने निकाला है, उस जगह का नाम वहाँ पे ऑन द टॉप हुई होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन अ नोटिस इंक्लूड्स ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स एंड नथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ लेफ्ट आउट। तो नोटिस हमें इस तरह से लिखना है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, जो भी जिससे भी कंसर्न है ये वो तो होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ छूटना नहीं चाहिए। यानी हमें ईच एंड एवरी डिटेल देना है, लेकिन हाँ अगेन ये एक बड़ा सा पैराग्राफ नहीं हो। डिटेल्स रिगार्डिंग when, where, why about the event is given in a brief and concise manner। जैसा मैंने बोला कि एक बड़ा सा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज, मतलब टू द पॉइंट। हमें क्या बताना है, किसके लिए है इन्फॉर्मेशन, तो उसमें when, where, why इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाए। उस इवेंट से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं, वो सब हमें डालना है एक नोटिस में और नोटिस छोटा होना चाहिए। अ नोटिस इज़ रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल एंड वर्ड्स लाइक आई, वी शुड बी अवॉइडेड। इट इज़ यूजुअली रिटन इन द थर्ड पर्सन। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारी नोटिस, हमारा जो नोटिस है वो थर्ड पर्सन में हो, उसमें आई और वी का यूज़ ना हो। और ये थर्ड पर्सन क्या होता है? कोई तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हो। तो थर्ड पर्सन में हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हो गए ही, शी, इट, दे, या आप नाउन यूज़ कर सकते हैं, बट आई और वी जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, ये पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इज़ मेंशन एट द एंड। और जब ये नोटिस ख़त्म हो गया, सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए, तो नीचे में किसने इसे लिखा है, ये किसके थ्रू है, नेम ऑफ दैट पर्सन और उस पर्सन का डेजिग्नेशन, पोस्ट या पोजीशन, वो भी लिखा होना चाहिए ताकि अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो उस नोटिस को पढ़ने के बाद उस अथॉरिटी से जाके मिल सके और बाकी डिटेल्स भी ले सके। तो नोटिस कैसे लिखते हैं? सबसे पहले यू कैन सी देयर इज़ अ फॉर्मेट ऑफ नोटिस। यू सी कैसे करना है? एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर सबसे पहले लाइन में क्या है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एड्रेस। अगर एड्रेस हो तो अच्छा है,
तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है या तो वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी वो नोटिस निकाला गया है, तो वो एट द टॉप होगा। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेस देंगे। उसके बाद ये वर्ड नोटिस एट द सेंटर ही लिखना है, NOTICE। इसे चेंज नहीं करना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, सारे ब्लॉक लेटर्स कैपिटल लेटर्स हैं। थर्ड लाइन में डेट है, डेट का फॉर्मेट यू कैन सी DD, एंड मंथ मैंने MONTH पूरा लिखा है। इसका मतलब ये है कि डेट जो है 2 डिजिट में हो सकते हैं। सपोज 18 अगस्त, सो 18 DD। अगर सिर्फ 9 है तो 09। मंथ का पूरा नाम लिखना है, क्योंकि हम एक फॉर्मल पीस लिख रहे हैं, और जब भी हम कुछ भी फॉर्मल लिखते हैं उसमें शॉर्टकट यूज़ नहीं करते हैं। तो मंथ, सपोज दिस इज़ अगस्त, तो अगस्त के लिए AUG नहीं लिखेंगे, AUGUST, ये पूरा लिखना है। एंड सिमिलरली ईयर भी मैंने 4 दिया है, YY मीन्स ऑल 4 डिजिट्स यू हैव टू राइट। 2022, 2020 और 2025, जब भी आप ये नोटिस लिख रहे हैं आपको उस ईयर का फुल लिखना है, ओनली 22 नहीं लिखना है। इसके बाद आता है टॉपिक, जो कि अगेन सेंटर में है। तो टॉपिक थोड़ा हटके होना चाहिए। ऐसे तो हमें टॉपिक क्वेश्चन में ही मिल जाता है, क्वेश्चन जो भी कह रहा है हमें उस क्वेश्चन को समझना है कि वो किस बारे में है और उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, वही हमारा टॉपिक होता है। और उसे लिखने का तरीका यही होगा, या तो सारे कैपिटल लेटर्स में हो, अगर हम स्मॉल भी लिख रहे हैं तो भी वो इस तरह से लिखा हो कि उस पर फोकस जाए। तो अगर हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो हमारा टॉपिक ब्लैक पेन से हो। अगर हमने पूरे को ही ब्लू या फिर सिर्फ ब्लैक पेन किसी एक कलर से ही लिखा है तो टॉपिक को हम अंडरलाइन कर सकते हैं या उसे ब्लॉक लेटर्स में लिख सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा करना है कि बाकी नोटिस से वो टॉपिक जो है थोड़ा डिफरेंट नज़र आए, पता चले कि दिस इज़ आवर टॉपिक। इसके बाद आते हैं कंटेंट में। सो इन कंटेंट क्या क्या लिखना है, कंटेंट में वो हर चीज़ होनी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना है। सो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर वहाँ ज़रूर मिलेगा। व्हाट, व्हेन का मतलब है डेट एंड टाइम दोनों। वेयर, कि वो सपोज देयर इज़ एन इवेंट, तो इवेंट का नाम क्या है, वो व्हाट हो गया। व्हेन यानी वो कब होने वाला है, कितनी तारीख को, कितने बजे से कितने बजे तक। वेयर यानी उसका जगह कहाँ है जहाँ पे वो इवेंट होने वाला है। फॉर होम, अब ये नोटिस किसके लिए है, क्या हर कोई जो पढ़ रहा है सभी के लिए नहीं होगा, ये किसके लिए है स्पेशली नोटिस, उनका नाम होना चाहिए यहाँ। कॉन्टैक्ट होम, अगर हमें किसी डिटेल की ज़रूरत है तो हम किसे कॉन्टैक्ट करें, वो भी यहाँ डिटेल में हो। और डेडलाइन, सपोज़ हमें नाम देना है, या हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस इवेंट में, तो हमें अपना नाम कब तक देना है, दैट इज़ द डेडलाइन, एक्सेट्रा। तो इस तरह के और भी चीज़ें अगर लगे जो भी डिटेल ज़रूरी है उस नोटिस के लिए, वो हमें लिखना होगा वहाँ पे। और जब ये कंटेंट ख़त्म हो जाता है तो नीचे में सिग्नेचर जैसे आप रनिंग में करते हैं आप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन जस्ट सिग्नेचर के नीचे नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम क्लियरली लिखा होना चाहिए, फुल नेम लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक इफ़ योर नेम इज़ अनीता रॉय, तो डोंट राइट अनीता, पूरा नाम अनीता रॉय, वो पूरा लिखना है। और उसके नीचे में डेजिग्नेशन यानी आपका पोजीशन क्या है। जो भी नोटिस लिखता है कोई आम आदमी तो लिखेगा नहीं, इट कैन बी द प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, एनी चेयरमैन, हेड बॉय, हेड गर्ल, मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो ऐसे जो भी डेजिग्नेशन है वो वहाँ पे होना चाहिए। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर A1. So exercise, first question is, you are the principal of a school. Write a notice to inform the staff and students about the annual tree plantation event to be held at the central park of the locality where the school is situated. Mention the date and time of the event also. अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ विद इन अ बॉक्स। सबसे पहले
माउंट कार्मल स्कूल ओरमांझी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है, स्कूल का नाम लिखा ही नहीं है, तो आप कोई भी स्कूल लिख सकते हैं। इसके नीचे नोटिस एंड नेक्स्ट यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड, ये सेंट्रल में नहीं होता है, लेफ्ट साइड में डेट लिखा है इन द सेम फॉर्मेट जो मैंने बताया। उसके बाद है हमारा टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? एनुअल ट्री प्लांटेशन। अब यहाँ पे यू कैन सी एक स्पेस है, ये स्पेस आपकी मर्जी, आप ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी फॉर्मेट में कंपलसरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस लिया है। और जो टॉपिक है, यू कैन सी टॉपिक में सारा लेटर जो है वो कैपिटल में है। नाउ स्टार्ट द कंटेंट। ऑल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आर hereby informed that the annual tree plantation event is to be held on 28 August 2022 between 10 a.m. and 4 p.m. at the Central Park ओरमांझी। अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि क्या सारी चीज़ें आ गई हैं। और स्टाफ एंड स्टूडेंट मतलब ये किसके लिए, टू होम का आंसर मिल गया। अब उन्हें क्या इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इवेंट क्या है? इवेंट है एनुअल ट्री प्लांटेशन। और वो व्हेन का आंसर ऑन 28 अगस्त 22। अब टाइम क्या है? बिटवीन 10 AM to 4 PM। टाइम भी हो गया। कहाँ पे होगा? एट द सेंट्रल पार्क। और वो सेंट्रल पार्क कहाँ है वो भी बताना पड़ेगा। तो सेंट्रल पार्क ओरमांझी, ये याद रखना है कि क्वेश्चन ने कहा था कि सेंट्रल पार्क ऑफ द लोकेलिटी, तो स्कूल जहाँ पे है उसके लोकेलिटी में, हमने स्कूल के साथ में ओरमांझी लिखा है, तो यहाँ पे सेंट्रल पार्क भी ओरमांझी में ही होना चाहिए। तो नोटिस ख़त्म हुआ। अब इसे इशू किसने किया है? तो पहले सिग्नेचर, किसी का भी नाम, आप खुद अपना नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना ही कर दिया है। सो दिस इज़ द सिग्नेचर रनिंग में। और उसके नीचे फुल नेम है प्रिया मेहता एंड द डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। जब आप लिखेंगे तो यहाँ मेरा नाम नहीं लिखना है, वहाँ पे अपना खुद का नाम लिखना है। और यू कैन मेक एनी नेम, वो कोई भी एक फेक नेम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अपना ही नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन योर स्कूल एंड सेंट जेम्स स्कूल। As the head boy or head girl of your school, draft a notice informing the students about the event, the venue, date and time. Request the students to watch the match and encourage the school team. तो अब हमें एक ऐसा नोटिस लिखना है जिसमें हमारे स्कूल एंड सेंट जॉन जेम्स स्कूल के बीच में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो रहा है। यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल, वो आपको खुद डिसाइड करना है, आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं। अकॉर्डिंगली आप जो भी लिखेंगे वैसा ही आपका नाम होना चाहिए। और फिर बाकी सारे डिटेल्स होने चाहिए इस नोटिस में, लाइक वेन्यू, इवेंट का नाम, वेन्यू का मतलब है कि जगह कहाँ पे वो होने वाला है, डेट और टाइम क्या रहेगा। और ये भी लिखना है कि जो भी स्टूडेंट्स उसे देखें वो अपने चाइल्ड को इनकरेज करना चाहिए। तो देखते हैं इसका नोटिस। 26 अगस्त 2022। टॉपिक इज फ्रेंडली क्रिकेट मैच। कंटेंट, all students are hereby informed that a friendly cricket match will be organized between our school and St. James School on 30th August 2022, 9:30 AM onwards in the school playground. All are requested to watch the match and cheer to encourage the school team. विजय गुप्ता, हेड बॉय। यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है डेट और टॉपिक या टॉपिक और कंटेंट के बीच में। तो इस तरह से हम वेरिएशन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Manas Public School is organizing a 7-day excursion for class 6, 7 and 8 to Shimla during the summer vacation.
As the cultural secretary of the school, draft a notice inviting names from the interested students and mention that they can submit their names to their respective house captains before a certain date. Now, answer. Manas Public School notice, as it is during the summer vacation, so we have to take a date which is before the vacation. So I have taken 15 April 2022. Excursion to Shimla. Students of class 6 to 8 are informed that a 7-day excursion will be organized during this summer vacation from 10 May 2022 to 17 May to Shimla. Interested students to join the excursion can give their names to their respective house captains on or before 25 April 2022. For more details, contact undersigned. Manisha Sharma, Cultural Secretary. 4. You are the principal of a school. Issue a notice mentioning that on 8 May 2022, the school will remain closed to commemorate the 150th birth anniversary of poet Rabindranath Tagore. Answer. St. Columbus School, Prayagraj. Notice 6 May 2022. As the date is given in the question, so we have to take a date before it. School holiday. Students are hereby informed that on 8 May 2022, the school will remain closed to commemorate the 150th birth anniversary of poet Rabindranath Tagore. R. Mishra, it is the sign. Rajesh Mishra is full name, and then principal is the designation. Last question. You are the secretary of the Cleanliness Club of your school. Write a notice to inform students that a cleanliness drive is being launched from a certain date. As a part of the program, classes need to be kept clean on a regular basis. Also, mention that the members of the Cleanliness Club would be visiting each class on every school day, and that the cleanest class would be awarded at the end of every month. Notice. DAV Public School. Notice 26 August 2022. Topic is Cleanliness Drive. Students are hereby informed that from 27 August 2022, a cleanliness drive will be launched. As a part of the program, classes should be kept clean on a regular basis. The members of the Cleanliness Club would be visiting each class on every school day. The cleanest class would be awarded at the end of every month. Usha Mehra, Secretary of Cleanliness Club. Thank you.